लेकिन अब जो शुरू किया जाने की बात जो हो रही है, जो पत्र जारी हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि केवल विशेष समस्या से जो ग्रसित है उन्हीं के लिए होगा। तो ये तो गलत है ना। ट्रांसफ़र सिर्फ विशेष समस्या वालों को नहीं चाहिए। हमारी शिक्षिका बहनें हैं जो अपने घर से 400-500 किलोमीटर दूर पोस्टेड हैं। उनका घर है बांका, अब पोस्टिंग है उनके दरभंगा, किन्हीं का घर है पटना, पोस्टिंग है किशनगंज। तो इस तरह से शिक्षिकाएँ बहुत परेशानी में जी रही हैं। ये शिक्षक तैयारी कर चुके हैं, शिक्षक कोर्ट जा रहे हैं, जो भी बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं और भी शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं जिनको ट्रांसफ़र चाहिए, लोग हाई कोर्ट जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम है। शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के जो नए अपडेट हैं, अब जो शिक्षक चाहेंगे कि हम ट्रांसफ़र अपना करा सकें, उनके लिए शिक्षा विभाग ने चिट्ठी जारी कर दी है। कैसे देखते हैं? देखिए, जो चिट्ठी जारी हुई है वो बिल्कुल भेदभावपूर्ण है। उस चिट्ठी में कहा गया है कि केवल जो विशेष समस्या के कारण ट्रांसफ़र चाहते हैं उनको ट्रांसफ़र मिलेगा। ये तो गलत है। शिक्षा विभाग ने पहले क्या नियम बनाया कि सबको, जिसको भी ट्रांसफ़र चाहिए, सबको ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है, ट्रांसफ़र मिलेगा। उसमें जो विशेष समस्या से ग्रसित हैं, जैसे गंभीर रोग से ग्रसित हैं या विकलांग हैं या जो पति पत्नी दोनों नौकरी में हैं, उनको प्रेफरेंस देने की बात थी। लेकिन ट्रांसफ़र की पॉलिसी सबके लिए थी, यही बात हुई। उसके बाद अचानक से एक दिन मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सबके लिए रद्द कर दिया, जबकि कोर्ट ने सबके लिए रद्द करने के लिए नहीं कहा था। कोर्ट ने केवल कहा था जो पिटिशनर्स हैं, यानी जिनको नहीं चाहिए ट्रांसफ़र, उनके लिए कहा था रद्द करने देने के लिए। लेकिन मंत्री जी ने सबके लिए रद्द कर दिया। उस समय भी हमारी बात हुई थी शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, इसको 15 दिन के अंदर फिर से शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो शुरू किया जाने की बात जो हो रही है, जो पत्र जारी हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि केवल विशेष समस्या से जो ग्रसित है उन्हीं के लिए होगा। तो ये तो गलत है ना। ट्रांसफ़र सिर्फ विशेष समस्या वालों को नहीं चाहिए। हमारी शिक्षिका बहनें हैं जो अपने घर से 400-500 किलोमीटर दूर पोस्टेड हैं। उनका घर है बांका, अब पोस्टिंग है उनके दरभंगा, किन्हीं का घर है पटना, पोस्टिंग है किशनगंज। तो इस तरह से शिक्षिकाएँ बहुत परेशानी में जी रही हैं, उनको बहुत दिक्कत है। 2013-14 में भी जो बहाली हुई थी, उसमें भी शिक्षिका बहनों की पोस्टिंग बहुत दूर दराज इलाकों में हो गई थी। वो लोग भी परेशान हैं। 10 साल से, 11 साल से ट्रांसफ़र के इंतज़ार में देख रही हैं वो कि अब मिलेगा, अब मिलेगा। लेकिन सरकार ने एक उम्मीद की किरण जगाई थी, उस उम्मीद की किरण को भी वापस ले लिया। जबकि होना ये चाहिए था कि एकमात्र उसमें जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें विकल्प दिया था कि जिनको चाहिए वो अप्लाई कीजिए, जिनको नहीं चाहिए नहीं अप्लाई कीजिए। एकमात्र उसमें एडिटिंग की ज़रूरत थी। एक विकल्प उसमें बस डाल देते और जोड़ देते कि नियोजित शिक्षक जिनको चाहिए अप्लाई कीजिए, जिनको नहीं चाहिए मत कीजिए। बीपीएससी से बहाल शिक्षक जिनको चाहिए अप्लाई कीजिए, जिनको नहीं चाहिए नहीं कीजिए। और अनुमंडल की बाध्यता जो थी हटाने के बाद, उस अनुमंडल की बाध्यता को हटा देते। तो ये प्रक्रिया अगर अपना ली जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, सब खुशी खुशी इस बात को मान जाते। लेकिन सरकार ने एक बार फिर, शिक्षा विभाग ने एक बार फिर शिक्षकों से कोई बातचीत नहीं की, उनकी समस्याओं को नहीं जाना, उनकी समस्याओं को नहीं समझा। सीधे एक फैसला ले लिया कि भाई केवल विशेष समस्या से जो ग्रसित है उनका ट्रांसफ़र होगा। तो विशेष समस्या से ग्रसित में अभी आप मांग क्या कर रहे हैं? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? मांग हमारी यही है कि सबके लिए हो। किसी विशेष समस्या से ग्रसित में तो 2-4 हज़ार शिक्षक होंगे मात्र, लेकिन दिक्कत तो सबको है ना। केवल विशेष समस्या वाले ग्रसितों को नहीं है, उनको ज़्यादा दिक्कत है। मैं इस बात को मानता हूँ और उनको मिलना चाहिए, उनको प्रेफरेंस भी मिलना चाहिए। लेकिन ट्रांसफ़र की ज़रूरत सभी को है, सब लोग समस्या से ग्रसित हैं, घर परिवार से दूर हैं। शिक्षिका बहनें अकेले अपने घर परिवार से दूर, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। जहाँ उनकी ड्यूटी है, कोई बाढ़ग्रस्त इलाका है तो कोई सुदूर जंगल है, वहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, किसी तरीके से एक कमरे का मकान लेकर के रह रही हैं। बच्चे के पालन पोषण कैसे हो, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे, इसका कोई व्यवस्था नहीं है। सभी के लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो और अनुमंडल की बाध्यता है वो ख़त्म किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू करने की बात हुई है कि 1 तारीख से 15 तारीख फिर से अप्लाई किया जाएगा, वो सबके लिए हो, जिनको भी ट्रांसफ़र चाहिए, पुरुष हो महिला हो, उन सबके लिए हो। और उसमें जो अनुमंडल की बाध्यता पूर्व में थी, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी में थी बाध्यता, उस अनुमंडल की बाध्यता को पुरुष शिक्षकों के लिए हटा दिया जाए, उनको भी पंचायत का विकल्प दिया जाए। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो शिक्षक फिर क्या करेंगे? देखिए, शिक्षक तैयारी कर चुके हैं, शिक्षक कोर्ट जा रहे हैं, जो भी बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं और भी शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं जिनको ट्रांसफ़र चाहिए, लोग हाई कोर्ट जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, कमर कस लिया है कि अगर सब के लिए ट्रांसफ़र प्रक्रिया नहीं शुरू की गई तो सभी शिक्षक मिल करके हाई कोर्ट जाएंगे और वहाँ पे डिमांड करेंगे कि जब आपने कहा कि केवल जो शिक्षक नहीं ट्रांसफ़र चाहते उनके लिए रोका जाए, तो फिर सरकार ने सबके लिए क्यों रोक दिया? तो ये तो एक तरह से हाई कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना है।
तो इसका निराकरण भी अब हाईकोर्ट को ही करना होगा। शिक्षक हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। 2 से 3 दिनों के अंदर अगर शिक्षा विभाग ने क्लैरिफिकेशन नहीं जारी किया और सभी के लिए ये विशेष समस्या वाला क्लॉज हटा करके सभी के लिए ट्रांसफ़र प्रक्रिया नहीं शुरू की, तब फिर शिक्षक इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे और वहाँ से अपने ट्रांसफ़र के लिए प्रयास करेंगे। तो चलिए, शिक्षक नेता अमित विक्रम हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अगर सभी शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो लेटर निकाला गया है अगर नहीं निकलता है तो शिक्षक एक बार फिर हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और न्याय की उम्मीद शिक्षा विभाग से नहीं हाईकोर्ट से वो कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।